देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। पंच तत्वों में विलीन हुई कमला दीदी। इंदौर जोन की निदेशिका राजयोगिनी बीके कमला दीदी हजारों लोगों की उपस्थिति में पंच तत्व में विलीन हो गई। शांति सरोवर में कमला दीदी का 10 दिसंबर को प्रातः 9 बजे देहावसान हो गया था। उनके अंतिम संस्कार में ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीके आतम प्रकाश, राजयोगी बीके सूरज, अहमदाबाद महादेव नगर की प्रभारी बीके चंद्रिका, आवास निवास प्रभारी बीके देव, इंदौर जोन की मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता, भिलाई सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके आशा, दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की प्रभारी बीके करुणा, रायपुर की प्रभारी बीके सविता, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में लोगों ने अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि देकर अंतिम विदाई दी। हालांकि एक न एक दिन सभी को जाना है परमात्मा के पास, लेकिन उन्होंने रायपुर के लिए बहुत कुछ किया, बहुत दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। हमारी इंदौर जोन की आधार मूर्त हमारी आदरणीय कमला दीदी जी को मैं आज शत शत नमन करती हूँ। उनका देहावसान हो गया है, लेकिन वो आज भी सूक्ष्म रूप में हमारे साथ हैं, साथ रहेंगी और हमारी सेवाओं में सदा ही सहयोग करती रहेंगी। बहन जी से बहुत बचपन के रूप में मिलना जुलना होता था और बहन जी के स्नेह ने ही मेरे को ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए प्रेरित किया। इसलिए मेरा ये जीवन बनाने में भी बहन जी का बहुत ही योगदान रहा है। इसलिए मैं तो उनका ऋण कभी भी चुका नहीं सकूंगी और मैं अपनी व्यक्तिगत क्षति बहुत महसूस करती हूँ। दीदी ने केवल रायपुर का ही विस्तार नहीं किया, उन्होंने पूरे जोन में सारी आत्माओं के अंदर ज्ञान और योग की शक्ति भर करके उनके अंदर ऐसी अद्वितीय शक्ति भरी जिसको आज पूरा यज्ञ याद कर रहा है। उनके अंतिम संस्कार से पूर्व उनके पार्थिव शरीर की वैकुंठी यात्रा निकाली गई। उनकी वैकुंठी को रायपुर चौबे कॉलोनी नया रायपुर में भी ले जाया गया। यहाँ लोगों ने उनके अंतिम दर्शन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कमला दीदी का जीवन हमेशा ही लोगों के कल्याण के लिए समर्पित रहा। मूलतः यूपी की रहने वाली आदरणीय कमला दीदी आदिवासी तथा पिछड़े लोगों के जीवन उत्थान के लिए, साथ ही छत्तीसगढ़ में सेवा केंद्रों के विस्तार के लिए हमेशा प्रयासरत रही। बस्तर के इलाकों में भी अपने ज्ञान योग से सैकड़ों हजारों लोगों का जीवन बदलने में कामयाब रही। इंदौर जोन के पूर्व निदेशक बीके ओम प्रकाश भाई जी के देहावसान के बाद आपने ही इस जोन की बागडोर संभाली थी। अथक सेवाएं करते हुए इस दुनिया से आप रुखसत हो गई। वे ब्रह्मा कुमारी संस्था के राज्योग शिक्षा एवं अनुसंधान संस्था की गवर्निंग बॉडी की सदस्य भी थी। इनके अलौकिक प्यार में छत्तीसगढ़ की पूरी कैबिनेट सेवा केंद्रों पर आकर यहाँ ब्रह्मा भोजन स्वीकार करती रही है। ऐसी महान विभूति को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। गोल्डन थॉट से होगा गोल्डन वर्ल्ड, स्वर्णिम विचारों से स्वर्णिम संसार। इस सुंदर संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से पुणे के पिसोली स्थित जगदम्बा भवन में विशेष कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता ब्रह्मा कुमारीज की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता एवं मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी ने अपने वक्तव्य में सोचने की प्रक्रिया को सकारात्मक बनाने पर जोर दिया, क्योंकि जैसा सोचेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। तो किसी को भी राय नहीं चाहिए, उनको शक्ति चाहिए, क्योंकि चेंज करने वाला कौन है? आत्मा। लेकिन आत्मा अगर थोड़ी सी भी वीक हो गई है, वो करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती है, तो उसको क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। कार्यक्रम का आयोजन जगदम्बा भवन की निदेशिका बीके सुनंदा, वरिष्ठ राज्यों प्रशिक्षक बीके दशरथ के निर्देशन में हुआ। आयोजन में महानुभावों में प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट साउथ कमांड डॉक्टर राजीव चौहान, पुणे मर्चेंट चैम्बर प्रेसिडेंट राजेंद्र भाटिया, बार एसोसिएशन पुणे के प्रेसिडेंट अधिवक्ता पांडुरंग थोरवे समेत हजारों की संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर सेशन का लाभ लिया।
माझी मुंबई स्वच्छ मुंबई यह अभियान मुंबई के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के दिशा निर्देश में बांद्रा से बोरीवली तक एवं चुनाभट्टी से मुलुंड तक चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी एवं कॉर्पोरेटर सानवी तांडेल, बीएमसी के विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में मुक्ता देवी उद्यान से इस अभियान का शुभारंभ रैली निकाल कर किया गया। कचरा करेंगे ही नहीं तो होगा ही नहीं, कम क्या करेंगे ही नहीं कचरा। कचरे को अगर डस्टबिन में डालेंगे एक जगह पर तो कचरा नहीं होगा, जगह जगह पर कचरा डालेंगे तो कचरा होगा। इसीलिए ये तो हम लोगों को अपने अंदर एक ऐसी आदत डालनी चाहिए कि जो भी कचरा है वो डस्टबिन में डाला जावे, गीला कचरा अलग डाला जावे और सूखा कचरा अलग डाला जावे। अभियान का उद्देश्य यही समझाना है कि तन की स्वच्छता, मन की स्वच्छता और जिस एरिया में हम रहते हैं उसके आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। असम की गुवाहाटी में इराडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एनहांसिंग इनर स्ट्रेंथ विषय पर संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा विशेष एनडीआरएफ के पर्सोनल्स के लिए सेशन का आयोजन हुआ। नेशनल डिस्ट्रिक्ट रिस्पांस फोर्स के करीबन 110 जवानों ने इससे लाभ लिया। सेशन में कमांडेंट एचपीएस कंडारी, असिस्टेंट कमांडेंट संजीव सिन्हा मुख्य रूप से मौजूद रहे। राज्योग शिक्षिका बीके कविता, चंडीगढ़ से बीके मनु, कर्नल गणेश भी उपस्थित रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।